हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, और बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर करने वाले हैं हम। जैसे कि आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका पार्टनर आपसे नाराज है, दूर है, कोई भी ऐसा कारण है कि आप मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इस तरीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है हम अंत तक कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम धनु राशि के बारे में। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो स्क्रीन पर जो भी नंबर आपके सामने हो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि के बारे में, और 8 से 14 जून के बारे में बात करेंगे हम। देखेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि जर्नली ये वीक आपका जाने कैसे वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, कुछ मिला जुला सा वीक नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आने वाली हैं, चीजें आपके फेवर में बहुत अच्छी होने वाली हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि चीजें अभी आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं, ऐसा आप फील कर सकते हैं कि कुछ चीजें डिले हो रही हैं, जैसा आप कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हो सकता है कुछ सेटन का टाइम चल रहा हो आपकी लाइफ के अंदर और अभी चीजें डिले लग रही हो आपको, लेकिन आने वाला समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ आने वाला है आपके लाइफ के अंदर। बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। अभी आप में से बहुत से लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आप कर चुके हैं, काफी एफर्ट आप डाल चुके हैं, अब आप गिव अप करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीजें आपके अकॉर्डिंग जरूर होंगी। थोड़ा अपना जो है पॉजिटिव वे में बनाए रखिए अपने मूड को। साथ ही मैं बात करूं तो आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड हैं वो तीनों ही मेजर कार्ड हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ के अंदर कोई बड़ा चेंज होने वाला है। कुछ ऐसा था जो पुराना था, चाहे वो आपका काम हो, रिलेशन हो, मतलब जो भी आपको लग रहा है जहाँ खराबी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप में सबका ऐसा चल रहा होगा, तो जिनका हो वही इसको कनेक्ट करें अपने साथ। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कुछ ऐसा हो जो कि चीज बहुत खराब चल रही हो, चाहे वो काम हो, रिलेशन हो। तो चीजें यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म होने पर हैं, कुछ नया स्टार्ट होने को है और वो बहुत बेहतर होगा। और जो खत्म होने को है तो आपको इतना मायूस नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी डेस्टिनी रही होगी, इस वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो आप प्लीज उसको इतना ज्यादा सोच कर परेशान मत होइएगा। चीजें जो हैं आगे और ज्यादा अच्छी होंगी। अभी जो चीजें अगर लग रहा है आपको कि बिल्कुल एंड हो चुका है, चीजें समझ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होकर नई स्टार्ट होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप के मामले में आपका ये वीक 8 से 14 जून का 2024 में कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, प्यार के मामले में कोई नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है मुझे। यहाँ पर मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप में से कुछ लोग, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। आप मैरिड हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कंसीव करने का सोच रहे थे और बहुत समय हो चुका है, तो वो खुशखबरी भी आती हुई नजर आ रही है आपके लाइफ के अंदर। आप इस तरीके के मूड में रहने वाले हैं, इस तरीके का आपका ऑरा रहने वाला है इस वीक, कि लोगों के साथ आपकी बहुत बनने वाली है, चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। साथ ही आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती हुई नजर आ रही है अपने रिलेशन के अंदर, चीजें बहुत बढ़िया होती हुई नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग केवल ऐसे होंगे जिनको कुछ टेंशन, कुछ ऐसा हो सकता है आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप कुछ अकेला, कुछ मायूस महसूस कर रहे हैं, और आप दूसरों को, इस तरीके का आपका नेचर है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हो सकता है ये वीक आपका ऐसा लगे कि आपको जरूरत पड़े किसी की, कि कोई आपको समझे, आपको समझा सके। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा देखकर चलना है और ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की नीड है, जरूरत है, तो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर मदद की जरूरत है तो मदद भी लीजिए। इस तरीके का आपका वीक जो है मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन के मामले में चीजें मुझे आप में से बहुत लोगों की बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, या फिर आपका अगर पहले से रिलेशन है तो आप जो है चीजों को नए तरीके से कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ नए नए आइडियाज आएंगे अपने प्यार में, अपने रिलेशन के अंदर, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर सकते हैं इस वीक में, और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगे कि आप कई बार चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हैं और चीज़ों को छोड़ के जाने का आपका मन करता है। हो सकता है आप ऐसी बातें करते हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी इस परेशानी में है आपके साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा गिव अप करने के उसमें लग रहे हैं, परेशानियों से बहुत हार चुके हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि आप कहीं छोड़ के चले जाएं चीज़ें। वो इस वजह से कहीं ना कहीं दुखी हैं, अपसेट हैं। तो इस तरीके का वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चिंता है आपकी। आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा लगता है कि वो अपने रास्ते पे बहुत तरीके से चल रहे हैं, चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं मंजिल मिल जाएगी, चीज़ें उनके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी सोच आपकी रह सकती है जो कि पॉजिटिव ही है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए सजेशन निकल कर आता है कि आपको सही चीज़ों का साथ देना है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि रिश्तों में कोई हमारा अपना है और गलत है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पार्शल हो जाते हैं, हम चीज़ों को अपना रिलेशन देखते हैं, वहाँ पर हम वो करते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको सच का, आपको सही का साथ देना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको जो सही है केवल उसका साथ देना है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं या किसी कारण से दूर हैं तो आपके लिए ये वीक जो है कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। ओके, ओके, जजमेंट का कार्ड आपका दोबारा आया है, सॉरी जस्टिस का कार्ड दोबारा आया है आपका, जो कि ये बताता है कि आपको सही का साथ देना है। दोबारा आया है ये कार्ड, यानी कि आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपके पार्टनर नाराज़ हैं तो आप बहुत कोशिश करेंगे, आप उनमें से हैं जो आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। एक बार को सारी प्रॉब्लम खुद आप फेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम में, जिन्हें स्पेशली जिन्हें आप चाहते हैं उनको नहीं देख सकते, तो आप पूरी मनाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर चीज़ें नहीं बनती हैं तो उनको ईश्वर पर डाल दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, चीज़ें खुद ब खुद समय के साथ ठीक हो जाएंगी। आप जो हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ स्टेबल, कुछ रिलीफ महसूस करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो मुझे टाइम आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मिलना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। आप मिल सकते हैं उनसे, आप उनके साथ अपना बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप मिलने जा सकते हैं उनसे। चीज़ें जो है आपकी फेवर में नजर आ रही है मुझे। लेकिन फिर कहूंगी अगेन कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए तो आपको सही चीज़ का साथ देना है, उस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड जो है वो 2 बार आ गया आपके उसमें रीडिंग में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप में से वो लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए वीक कैसा रह सकता है और क्या रेमेडी हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस रिश्ते में, जो भी हैं धनु राशि वाले जो भी लोग हैं, उनके रिश्ते में अगर बहुत प्रॉब्लम है तो ये वीक कैसा जाएगा और आप क्या रेमेडी कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। साथ ही ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है आपको। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक तो यहाँ पर मुझे आपका वीक ऐसा जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप मान लीजिए किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, कुछ भी, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका काम हो, चाहे सेहत हो, आपको एक मौका मिलेगा जिसमें कि आप दोबारा से रीस्टार्ट चीज़ों को कर सकते हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, आपका काम हो, आपको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर पहले पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं तो वो जो है ठीक होने के लिए आपको एक मौका ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मैं कहूँगी आपको 6 नंबर से रिलेटेड रेमेडी आपको करनी है। आप
केवड़ा एसेंस लाकर नहाने के पानी में 6 बूंदे डालकर आप नहा सकते हैं। ये आपके लिए उपाय रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं और आपके जो रिश्ता अगर नहीं हो रहा है तो वो भी बात बन जाए। और अगर आप एक फीमेल हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोई शायद बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपका रिश्ता अगर बहुत खराब चल रहा है, आप बहुत टाइम से स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रखी है, रिश्ता आपका सही नहीं चल रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ आपको कि ये हफ्ता भी मुझे कहीं ना कहीं टेंस्ड दिखाई दे रहा है आपका। आप कुछ ज़्यादा सोच में रह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने से होता कुछ नहीं, हमारा ऑरा ही नेगेटिव होता है। चाहे रिलेशन कुछ भी हो, फिर भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश करें। रेमेडी के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि 7 नंबर आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे आपको कुछ रिलीफ महसूस होगा। चीज़ों को जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को नहीं लेना है, जो काम कर रहे हैं उसको पहले कंप्लीट कीजिए, सोचिए, पूरा कीजिए, तब आगे बढ़ने का सोचिए। और मेडिटेशन तो ज़रूर करनी है आपको। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते जो हैं उसी से आपको थोड़ा सा स्पेस अगर आपको मिलेगा ना, आप सोच पाएंगे कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या गलत है। अगर ऑरा आपका क्लीन होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेंगी, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही कहूँगी कि ईश्वर की गाइडेंस ये है आपके लिए, अगर पहले से आप किसी रिलेशन में हैं तो आपको हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ रहा होगा, हार्ड टाइम आपको बहुत देखना पड़ रहा होगा, चीज़ें आपको लग रहा होगा आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, लेकिन अगर एक बार इस फेज को आपने पार कर दिया ना, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। मतलब यही रिश्ता जो है आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। और समय के साथ कई बार चीज़ें बहुत होती हुई भी देखी हैं हमने। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पहले से है तो प्लीज़ उसे संजो के रखिए, किसी भी तरीके से इस टाइम को निकालिए। लेकिन हाँ, कुछ नया स्टार्ट करना है आपको नए किसी रिलेशन में पड़ना, तो उसके लिए ये वीक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। और यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड निकल कर आया है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप सैटर्न से रिलेटेड जो रेमेडी है वो भी कर सकते हैं। शनिवार को मंदिर जा सकते हैं, आप दिया जला सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ काला जो है वो दान कर सकते हैं, काले तिल। और किसी को मान लीजिए आप होता है ना कई बार कि हम कुछ लोग सर्दियाँ होती हैं तो कंबल दान कर देते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें आप दान कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। इसी आशा के साथ कि जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। साथ ही कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।